हेलो फ्रेंड्स। आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स और चेंज ऑफ शेप ये वाला टॉपिक मेंसुरेशन के बाकी थे, ये हम कवर करेंगे आज। सॉरी फॉर द डिले ऑफ वीडियो, एक हफ्ते से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए डिले हो गया। अभी मैं वीडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा और नोट्स भी डालते रहूँगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। सीबीएसई का तो बोर्ड एग्जाम चालू हो गया होगा और आईसीएसई का तो होने ही वाला है एंड स्टेट बोर्ड का तो भी होने वाला है। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, डू वेल प्रिपरेशन फ्रॉम योर साइड एंड आई विल ऑल्सो ट्राई माई बेस्ट टू फुली सपोर्ट यू। ओके, चलो अभी क्वेश्चंस देखते हैं, उससे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले मैं कवर करूँगा चेंज ऑफ शेप, मतलब कोई स्फीयर है उसको कोन में कन्वर्ट कर दिया, उसी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सिलेंडर के बहुत कम आ रहे हैं, मिल नहीं रहे सिलेंडर का रिलेटेड। First, let's understand this mantra to solve. Change of shape. चेंज ऑफ शेप मतलब मान लो कोई कोन है, कोन को अगर मैं स्फीयर में कन्वर्ट किया तो उसका पूरा शेप ही चेंज हो गया ना। या फिर कोई सिलेंडर है, सिलेंडर के मैटर वॉल्यूम को कोन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये चेंज ऑफ शेप के कॉन्सेप्ट में आता है। रियलिटी में चेंज ऑफ शेप का मंत्र क्या है? मंत्र मतलब सॉल्व करने का तरीका, मैं मंत्र बोलता हूँ इसे। वॉल्यूम ऑफ ओल्ड सॉलिड, जो पहले जो सॉलिड था, इजिकल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड इफ मैटर नॉट वेस्टेड। अभी ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ओल्ड सॉलिड इजिकल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड इफ मैटर नॉट वेस्टेड। वॉल्यूम मतलब आपको पता है, अभी कोई चीज़ सॉलिड को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको मेल्ट करके तो करेंगे ना। सोने को भी पिघला के उसको अलग शेप में कन्वर्ट करते हैं, वही कॉन्सेप्ट इधर भी चलता है। इफ़ मैटर नॉट वेस्टेड मतलब उसका कोई भी पार्टिकल मैटर जो वेस्ट ना किया हो, तो तभी जो पुराना वॉल्यूम है वो नया वॉल्यूम होगा। एरिया चेंज हो सकता है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस सब चेंज हो सकता है, बट वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा अगर मैटर वेस्ट नहीं किया है। वही प्रिंसिपल पे हम वॉल्यूम चेंज ऑफ शेप का कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। अभी इसके फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह हॉलो स्फीयर ऑफ इंटरनल रेडियस एंड इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस 6 and 8 सेंटीमीटर, ओके, रेस्पेक्टिवली इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्मॉल कोन्स। ओके, बेस रेडियस देखो बेसिकली समझ में क्या आ रहा है। एक हॉलो स्फीयर है, पहले क्वेश्चन में एक हॉलो स्फीयर है। हॉलो मतलब बीच का खाली होता है, ठीक है। इसका इंटरनल रेडियस है 6 और एक्सटर्नल कितना, 8। आई एम नॉट मेंशनिंग द यूनिट ईयर बिकॉज दोनों सेंटीमीटर में क्वेश्चन में दिया है, आप एग्जाम में आपको यूनिट मेंशन करना पड़ेगा। अभी इसको क्या क्या इसमें कन्वर्ट किया है, कोन में कन्वर्ट किया है, वो भी छोटे छोटे कोन्स। एक और कितने और इंटू फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स, मैं एन लिखा है, एन यानी नंबर ऑफ कोन्स। एक कोन का कुछ तो डायमेंशन वॉल्यूम तो पता लग जाएंगे। अभी एक स्पेयर मल्टीपल कोन्स, जितने भी कोन्स हैं उन सबका एडिशन होगा, तो उसको एन इंटू एक कोन ऐसे लिख सकते हैं। अभी इसका हाइट कितना है, 8 सेंटीमीटर हाइट है, 8, और इसका रेडियस है 2। चलो गिवन दे दिया। अभी वॉल्यूम मंत्र यूज़ करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, हॉलो स्फीयर है वैसे तो, हॉलो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, 1/3 ऑफ पाई, इसका रेडियस अलग है, आर डैश स्क्वायर एच। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज टू गेट द आंसर। पाई पाई तो कट जाएगा, 3 3 भी कट जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 8 क्यूब माइनस 6 क्यूब
इजिकल टू एन इंटू इसका क्या 2 का स्क्वायर इंटू एच। 2 का स्क्वायर 4 है, 4 कट गया। 8 क्यूब माइनस 6 क्यूब, 6 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 8 क्यूब माइनस 6 क्यूब 296 आ रहा है, इजिकल टू एन इंटू एच। एच कितना है? 8। तो एन कितना हुआ? 296/8, 37 cones। लेट्स वेरीफाई द आंसर। वेरीफाई करके देखते हैं एक बार। वी हैव वेरीफाइड द आंसर, N37 ही है। पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल है। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 आइडेंटिकल कोन इज सेम एज अ बिगर कोन whose height is 9 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 40 सेंटीमीटर। 3 कोन है, ओके, उसको कंपेयर किया बिगर कोन के साथ। फाइंड द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ईच स्मॉल इफ द हाइट ऑफ ईच इज 108 सेंटीमीटर। चलो समझते हैं क्वेश्चन को। नाउ लेट्स सी दी सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे लिखा है 3 आइडेंटिकल कोन्स का वॉल्यूम बिगर कोन के वॉल्यूम से बराबर है। मतलब एक बिगर कोन है और उसका वॉल्यूम जो है लेट्स से इट्स कैपिटल वी, और जो स्मॉलर कोन है लेट्स से उसका वॉल्यूम है स्मॉल वी। तो मतलब कैपिटल वी इज 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल वी, बिकॉज 3 स्मॉलर कोन से ना, एक का वॉल्यूम अगर स्मॉल वी है तो तीनों का वॉल्यूम मिला के कितना हुआ? 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल वी विच इज इक्वल टू कैपिटल वी, मतलब वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन। ओके, अभी क्या लिखा? हाइट इज 9 सेंटीमीटर। इसका हाइट है 9 सेंटीमीटर, हाइट 9 सेंटीमीटर है एंड रेडियस इज 20 सेंटीमीटर। ओके, गिवन अच्छे से लिखना है आपको, मैं बस समझा रहा हूँ। फाइंड द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ईच स्मॉलर कोन इफ हाइट ऑफ ईच इज 108 सेंटीमीटर। बहुत अजीब है, स्मॉलर कोन का हाइट दिया है 108 सेंटीमीटर। हमें स्मॉल कोन का रेडियस निकालना है, आर डैश। लेट से इसका रेडियस है आर डैश स्मॉलर कोन का। देखो अभी हमें क्या पता है? वॉल्यूम ऑफ बिग कोन इज इक्वल टू 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन। इतना तो हमें समझ में आया क्वेश्चन से देख के। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। इसका लेट से इस कैपिटल आर, बड़ा कोन है इसलिए, बाई आर स्क्वायर, और एच को भी कैपिटल एच मान लो क्योंकि बड़ा कोन का है। और 3 टाइम्स ऑफ 1/3 ऑफ पाई स्मॉल आर स्क्वायर या फिर आर डैश जो भी इंटू एच स्मॉल एच। 1/3 ऑफ पाई तो उड़ गया, कांस्टेंट टर्म है। 20 स्क्वायर इंटू एच कितना है? 9 इजिकल टू 3 टाइम्स ऑफ, इसको स्मॉल का रेडियस निकालना नहीं पता तो लेट से आर स्क्वायर है। हाइट इतना है 108। ओके, अभी सॉल्व करते हैं इसको। 20 स्क्वायर इंटू 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 108। 108 को क्या लिख सकते हैं? फैक्टराइजेशन करके देखो, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 तो 4, 7 2 ज़ा 14, 27 2 ज़ा 54। ओके, तो 2 स्क्वायर इंटू 27 इक्वल टू आर स्क्वायर। कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है। वेट ए मिनट। 27 को 9 3 ज़ा 27 बोल सकते हैं ना? 20 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2 का स्क्वायर। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा, ओके। 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर बोल सकते हैं। वापस 3 स्क्वायर इंटू 3। अभी आर स्क्वायर को निकाल, क्या लिखे? 20 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर।
इजी हो गया, एक थ्री स्क्वायर कैंसल, तो आर कितना हुआ 20, स्क्वायर उड़ा दो ऊपर का, नीचे भी स्क्वायर उड़ा दो, 3 × 2, ओके, 2 × 10 आर इज इक्वल टू 10/3 सेंटीमीटर, स्मॉल रेडियस ऑफ कोन। देखो क्वेश्चन ना डायरेक्टली आप डाल के डिवाइड करके करोगे ना लेंदी होगा, ट्राई टू सॉल्व द फाइनल आंसर। आई मीन टू से वैल्यूज आप डालते हो ना पहले, अगर वॉल्यूम निकालते हो, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन, एक ही बार में कैलकुलेट मत करो, पहले फॉर्मूला लिखो, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और देखो कि कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। क्योंकि एग्जाम में ट्राई करते हैं ना बच्चे लोग को क्वेश्चंस टफ नहीं होना चाहिए करके एग्जामिनर क्या करते हैं ऐसे वैल्यूज डालते हैं कि वो कैंसिल हो सकता, कट आउट हो जाए, कैंसिल या फिर स्क्वायर रूट। अभी इधर देखो, इधर भी स्क्वायर होकर निकल सकता था वैल्यू, लेकिन अगर आप मान लो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, पाई का भी वैल्यू डाल के सब्स्टिट्यूट किया, इधर भी डाल के सब्स्टिट्यूट किया, तो लेंथी होकर कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, इधर कैलकुलेशन मिस्टेक का प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। वी हैव सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो। अभी थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। ए वेसल इन फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, ओके, मतलब एक बर्तन जो भी हो वो इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में, पता नहीं ऐसा कौन सा बर्तन है, होता भी होगा शायद, ओके। हाइट इज 11 सेंटीमीटर, हाइट है उसकी। रेडियस ऑन इट्स टॉप इज 2.5 सेंटीमीटर, रेडियस है 2.5। इट इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू इट्स रिम, अप टू इट्स रिम मीन्स वाटर पूरा भर के रखा है, ऊपर तक पानी भरा हुआ है, नीचे से ऊपर तक भरा हुआ है, ओके। इट इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू इट्स रिम व्हेन स्पीयर शेप लेड शॉट्स आर ड्रॉप्ड ईच ऑफ रेडियस 0.25 सेंटीमीटर, 2.5 × -4 मतलब 2.5/10 मतलब 0.25, ओके। 2/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कंसेप्ट ये है, फिजिक्स में पढ़ा ही रहेगा आपने, मज़ेदार क्वेश्चन है ये सब। मतलब कुछ लेट शॉट डाले, मतलब लेट से एन लेट शॉट्स, एक ही नहीं बोले ना, कुछ हम लेट शॉट्स बोले ना, तो लेट से नंबर ऑफ लेट शॉट क्या पता नहीं, इंटी एन लेट शॉट्स को डाला इसके अंदर, एन लेट शॉट्स को डालने के बाद 2/5 वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोस, मतलब कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर चला गया, अभी पूरा भरा हुआ है, अगर मैं कुछ डालूंगा तो वो अपने वो जगह बनाने के लिए तो अंदर जाएगा, पानी के तो निकल जाएगा ना, फिर बाहर वो पानी स्पिल हो जाएगा, तो मतलब 2/5 वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्स, और यहाँ पे लेट शॉट्स घुस जाते हैं, कुछ है वो एन लेट शॉट्स, ओके। अभी क्या निकालना है, फाइंड दी नंबर ऑफ लेट शॉट्स इन द वेसल। नंबर ऑफ लेट शॉट्स इन द वेसल कैसे निकालेंगे, पहले देखो वॉल्यूम ऑफ कोन हम निकाल सकते हैं। अभी 2/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, 2/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज वॉल्यूम ऑफ कोन, वाटर ही तो कोन को भरा हुआ है, तो 2/5 वॉल्यूम निकाल देंगे, ठीक है। अभी 2/5 वॉल्यूम ऑफ वाटर जो स्पिल हुआ है वही तो वॉल्यूम ऑफ लेट शॉट्स है, क्यों, वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय द लेट शॉट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। या फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं समझ रहा है, आपको ये वर्ड जम नहीं रहा है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट अपना वॉल्यूम बनाने के अंदर जा रहा है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का भी स्पेस तो वॉल्यूम निकाल रहा है ना, तो फिर वाटर मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा, वो बाहर निकलेगा, कोई जगह ही नहीं बची है, पूरा भरा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ लेट शॉट्स, स्पीयर शेप है ना, ओके, स्पेरिकल, इज इक्वल टू 2/5 वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ लेट शॉट कैसे निकालेंगे, एन इंटू एक लेट शॉट का वॉल्यूम तो निकाल देंगे, कितने लेट शॉट्स है वही निकालने, तो इसलिए एन,
नंबर ऑफ रेड शॉट्स कितने पता लगाने। देखो एन कभी पॉइंट पे नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा अभी नहीं। अगर नेगेटिव आ रहा है आंसर पॉइंट में आ रहा है ना एन के वैल्यू, तो मतलब इसमें गलती है। ये वॉल्यूम में शेप चेंज में वॉल्यूम का क्वेश्चन जब भी आता है, मतलब जैसे न फाइंड द नंबर ऑफ रेड शॉट, नंबर ऑफ कोन्स, वो सब क्योंकि ऑब्जेक्ट का वैल्यू वैल्यू इंटीजर वैल्यू ही रहेगा, उसका कभी डेसिमल वैल्यू, पॉइंट वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू आएगा ही नहीं। आ रहा है मतलब कुछ तो गलती की है। वॉल्यूम ऑफ रेड शॉट का फॉर्मूला क्या है? 4/3πr³। इसका रेडियस चलो कैपिटल आर मान लेते हैं, इक्वल टू 2/5 वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पेस। वॉल्यूम ऑफ वाटर से वॉल्यूम ऑफ खून क्या है? 1/3 πr²h। फॉर्मूला लिख दिया। मन तो करता है इधर ही काट दूँ, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए आपको एग्जाम में। पहले एक बार लिखो फिर नीचे लिख के काटो। आई हैव नॉट स्पेस इसलिए काट रहा हूँ। पाए पाए कट गया, 3 कट गया। अभी आर के बार के अलग काटना बता, आर के बार स्क्वायर अलग है। n इंटू 2 1 2 2 2 4 n इंटू 2 स्मॉल आर क्यूब। स्मॉल आर किसका? वॉल्यूम ऑफ ब्लड शॉट्स। गिवन किया क्वेश्चन में 0.25 सेंटीमीटर है ना। 0.25 का क्यूब इज इक्वल टू 1/5 रेडियस है 2.5, 2.5 का स्क्वायर इंटू हाइट है 11। ओके, अभी फर्दर सॉल्व करने को देखेंगे। n की वैल्यू निकालेंगे। n इज इक्वल टू 1/5 ऑफ 2.5 स्क्वायर इंटू 11/2 इंटू 0.25 का क्यूब। अभी इसको सॉल्व करके देखेंगे आंसर कितना आता देखते हैं। आप भी देखिए सॉल्व करके। 1/5 कितना होता है? 0.2 इंटू 2.5 स्क्वायर इंटू 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.25 का क्यूब। n इज इक्वल टू 440 रेड शॉट्स। अभी लास्ट क्वेश्चन की तरह मैं इसको सॉल्व करके भी दिखा सकता था अलग से, टाइम नहीं है अभी मेरे पास इतना। आपके पास भी टाइम नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है अभी। अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ना भी है आपको। ओके, इजी। थर्ड क्वेश्चन भी हो गए। नाउ लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन। ये बॉय नहीं, बॉय इज मेड इन फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर surmounted by a right circular cone whose circular plane coincide with plane surface of hemisphere। मतलब पहले क्वेश्चन में डायग्राम समझते हैं। ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायग्राम। एक हेमिस्फीयर है, डायग्राम अच्छा नहीं है सॉरी, उसमें कोन ऐसे ऊपर डाला है। कोन का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस दोनों सेम है, इसलिए बोला है कोइंसाइड विद द प्लेन, उसका यही मतलब है। अभी रेडियस क्या है दोनों का? 3.5। रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ओके मिलीमीटर सॉरी। एंड वॉल्यूम इज 2/3 ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 2/3 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कैलकुलेट द हाइट ऑफ कोन एंड सरफेस एरिया ऑफ बॉय। सरफेस एरिया बोला है, टोटल सरफेस एरिया नहीं। 3D फिगर है एक्चुअली, क्योंकि हेमिस्फीयर और ऊपर कोन डाला है। 3D निकालना मुश्किल है आपके लिए। अब इसे सरफेस एरिया मतलब 2 डायमेंशनल निकालना तो आपको आता ही है। पेरीमीटर निकालना वही कॉन्सेप्ट है। अभी कैसे निकालेंगे? 3.5 ये चलो फॉर्मूला लगाते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 1/3 ऑफ πr²h। अभी रेडियस का टेंशन नहीं क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है। 2/3 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या है? 4/3πr³। वो तो फुल स्पीयर का है, उसका आधा 2/3πr³। 2/3 ऑफ πr³। अभी क्या सॉल्व करेंगे अलग सा।
पाई आर स्क्वायर का कैंसिल होगा, इधर बचा आर, 3 गया तो बचा हाइट इज इक्वल टू 2/3 इंटू 2 इंटू आर। अभी क्या फाइंड आउट करने बोला था, द रेडियस इज एंड वॉल्यूम इज, कैलकुलेट द हाइट ऑफ कोन, कोन का हाइट निकालना है, फॉर्मूला ही बन गया ना इसका। तो 2/3 इंटू 2 इंटू रेडियस, रेडियस इज 3.5, 3.5 इज 7/2, 2 2 ज़ा 4 नहीं जाए, 2 2 गया, 7 2 ज़ा 14/3, 3 4 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 13 14 में 2, 4 6 ज़ा 18, 19 20 में 2, 4.66, तो नियरली इक्वल टू 4.67 मीटर इज हाइट ऑफ कोन। सिंपल। अभी क्या बोला है, हाइट तो निकाल दिया, अब सरफेस एरिया बॉय कैसे, सरफेस एरिया। अभी देखो कोन का सरफेस एरिया कैसे निकालते थे, देखो अभी इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अभी हम 2 डायमेंशनली देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये तो 3D है। अभी सरफेस एरिया बोला मतलब 2D में देख के बताओ इसका सरफेस एरिया क्या हो सकता है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा कोन का, टोटल सरफेस एरिया नहीं आएगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में उसका बेस का भी आएगा, कोन का बेस जो होता है ना, ये बेस एरिया, इसका भी कैलकुलेट होता है, लेकिन ये तो अंदर है, बाहर तो नहीं है ना, तो इसलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अभी हेमिस्फीयर में टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, उसमें बेस एरिया भी आता है हेमिस्फीयर का, मतलब बीच के मिडिल वाला लेयर वाला, पाई आर स्क्वायर वाला सर्कुलर। अभी वो नहीं आएगा क्योंकि वो अंदर है, तो बाहर का क्या होगा, इसका भी कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी हाफ, हाफ भी लिख दो। कोन का क्या है, पाई आर एल, इसका 4 पाई आर स्क्वायर तो टोटल था, उसका आधा है 2 पाई आर स्क्वायर। अभी एल कैसे निकालेंगे, हमें एच पता है, रेडियस पता है, देन वी कैन फाइंड एल। एल ये होता है कोन का रेडियस, हाइट, एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, 3.5 का स्क्वायर प्लस 4.67 का स्क्वायर। अभी ये निकालो, थोड़ा टाइम लगेगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो। 3.5 स्क्वायर प्लस 4.67 का स्क्वायर, 5.836, एल इज इक्वल टू 5.836 मीटर। इशू क्या होता है ना, पेपर में आपको आता भी है, फॉर्मूला भी आता है, आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर प्रैक्टिस। पाई को पहले बाहर निकालो, आर भी बाहर निकालो, 5.836 प्लस 2 टाइम्स पाई भी बाहर गया, आर भी बाहर गया, तो बचा एक और बार आर ना, आर कितना है 3.5, 3.5 इंटू 2 कितना होता है 7, 7 प्लस 5.836, 7 प्लस 5.836, 12.836 इंटू रेडियस का वैल्यू कितना है 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 22 डिवाइड बाय 7, 141.196 के बराबर आता है मीटर स्क्वायर। अभी कैलकुलेशन करोगे, थोड़ा सा पॉइंट में वेरी आएगा, चलेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। नाउ लेट्स सी सम ट्रिकी क्वेश्चंस। अभी जितने क्वेश्चंस किए अब तक, ये जो बोर्ड एग्ज़ाम में रेगुलर आते ही रहते हैं स्कोरिंग के लिए। अभी थोड़ा दिमाग लगाने का क्वेश्चन है। 5th, ये कोनिकल टेंट इज टू अकोमोडेट 77%। एक टेंट है, उसमें 77 लोग एक टाइम पे रह सकते हैं अंदर, ओके। ईच पर्सन मस्ट हैव 16 मीटर क्यूब ऑफ एयर। ये थोड़ा नॉनसेंस स्टेटमेंट लगता है, लेकिन गिवन है तो मतलब
होगा, मतलब टोटल वॉल्यूम जो है कोन के अंदर का, टेंट का, उसमें से 16 मीटर की वॉल्यूम की हवा एक आदमी के लिए होती है। तो उसके बाद बोलेगा गिवन रेडियस ऑफ टेंट है 7 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ टेंट, सॉरी टेंट हाँ, एंड कर्व सरफेस एरिया। अभी ये बोर्ड एग्ज़ाम में आया था ये क्वेश्चन, सो देख लेते हैं। एक टेंट है, 77 ले सकते हैं, वॉल्यूम 1 पर्सन इतना 16 मीटर की वॉल्यूम है, तो 77% कितना वॉल्यूम होगा। ओके, ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू का कितना होगा, 77 इंटू 16 विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम इनडायरेक्टली बताया आपको, 77 इंटू 16, 1232 मीटर क्यूब। वॉल्यूम पता चल गया। अभी क्या दिया है, रेडियस ऑफ टेंट 7 मीटर, हाइट नहीं पता, और ये हाइट निकालना है। वॉल्यूम ऑफ टेंट या कोन क्या होता है, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला पता है, रेडियस पता है, हाइट नहीं पता, वॉल्यूम तो पता है। 1232 इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 7 स्क्वायर, रेडियस है ना, हाँ, कब मोस्ट ऑफ द टाइम डायमीटर दे के रख देते। 7 तो इधर कट गया। 1 2 3 3 को सॉल्व करके देखते हैं। अभी आपको ये देख के कुछ अभी ध्यान से नोटिस करोगे, 22 इस मल्टीपल ऑफ 11, मतलब 11 2 22 हम बता सकते हैं। अभी इसको भी 11 से अगर डिवाइड करके देखें, 1 2 3 2 को, 11 1 11 1, 11 11 2 2, 11 2 2 112, तो 11 इंटू 112 कितना हुआ, 1232 ही होता है। सिमिलरली 1/3 इंटू 22 इंटू 7 इंटू एच, 11 1 11, 11 2 22 बराबर 112 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू एच। अभी 112 में 7 से डिवाइड करके देखें तो 7 से 7 1 7, 4 7 6 42, सीखने से 112 होता है। तो उसे क्या लिख सकता हूँ, 60 इंटू 7 लिख सकता हूँ 112, 1/3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू एच, 7 7 कट गया, 2 1 2 8, 8 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एच, एच इक्वल टू 8 24 मीटर, हाइट निकल गया। अभी आप सोचो ये कि कैलकुलेट करते बैठोगे 1 2 3 2 20/7 ऐसा करके, वो ज़्यादा आसान है कि या फिर थोड़ा टाइम लेके उसको डिवाइड करके तोड़ने की कोशिश करके उसको ब्रेक डाउन करके फिर हाइट निकालने का, हिल निकालने का, ये इजी है। इससे आपको श्योरिटी मिलती है कि आंसर आपका राइट है। अभी कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर एल, सी एस ए ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल। एल नहीं पता, हाइट पता है, रेडियस पता है। एल की वैल्यू कैसे निकालोगे, एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल इज इक्वल टू रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, बार बार करते रहोगे तो आपको याद भी हो जाएगा, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ये तो 625 हो रहा है। 25 का स्क्वायर तो 625 होता है, तो एल कितना हुआ 25 मीटर। पाई आर एल में सब्स्टिट्यूट करो, जगह नहीं है अभी इधर, बक्सा बनाता हूँ, चलो ठीक है। सी एस ए इज इक्वल टू पाई आर एल, पाई मतलब 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7 इंटू एल इज 25, 7 7 कट गया, 22 इंटू 25, 25 इंटू 22 करो, 25 2 50, 25 2 50, 550 मीटर स्क्वायर। अभी कभी कभार हमेशा यूनिट याद रखा करो, कुछ क्वेश्चंस में आपको समझ में नहीं आएगा वॉल्यूम दिया है क्या दिया है, तब उसका डायमेंशन याद रहेगा तो पता चल जाएगा कि यूनिट क्या है, उसको देख के पहचान लोगे।
फिफ्थ वाला भी हो गया. नाउ लेट्स सिक्स सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो, फिर ये चैप्टर हो जाएगा. आई कांट सॉल्व हर क्वेश्चन में सॉल्व तो नहीं कर सकता अभी करंट टाइम पे, लेकिन आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करने की कोशिश कर सकता हूँ. फॉर्मूला बेसिक बताऊँगा, आप बैठ के सॉल्व कीजिए. बैठ के जो भी सॉल्व करेंगे प्लीज़ नोट दैट, मैं हर बार बोलता हूँ सोल्यूशन होना चाहिए. सोल्यूशन भी ना हो तो एग्जैक्ट आंसर लिखा होना चाहिए, स्टेप भी ना हो तो. क्योंकि आप अगर आप कितना भी दिमाग लगाओ, कोशिश करो, अगर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका एफर्ट में कुछ तो मिस्टेक है और आप नहीं पहचान पाओगे. चलो अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. वाटर फ्लोज थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 7 सेंटीमीटर, ओके, मतलब 3.5 रेडियस, एट 5 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी भी दिया है. कैलकुलेट द वॉल्यूम इन डायमीटर डिस्चार्ज बाय पाइप इन 1 मिनट. ओके, देखो इसमें एक फार्मूला यूज़ होने वाला है. लेट्स रिमेंबर इट द फार्मूला. वॉल्यूम इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप के लिए इंटू वेलोसिटी. वेलोसिटी का वैल्यू क्या है? मीटर पर सेकेंड. एरिया मीटर स्क्वायर, तो मीटर क्यूब हो गया. एक सेकंड में कितना मीटर क्यूब वॉल्यूम आ रहा है? फॉर्मूला सही है कि नहीं है, यूनिट आके देखो, श्योरिटी मिल जाएगी. डायमीटर कितना है? 7 सेंटीमीटर, ओके. तो कितना हुआ रेडियस? 3.5 सेंटीमीटर. अभी सेंटीमीटर नहीं, मीटर में करते हैं. तो 3.5 इंटू 10⁻² मीटर, मतलब 3.5 इंटू 10⁻³ मीटर. नहीं, 35 इंटू 10⁻³ सॉरी, 35 इंटू 10⁻³ मीटर. अभी वेलोसिटी दिया 5 मीटर पर सेकेंड, तो वॉल्यूम कितना हुआ 1 मिनट में? चलो 1 सेकेंड में वॉल्यूम कितना है निकालना है ना. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है. पाइप है, पाइप क्रॉस सेक्शनल एरिया, डायग्राम सॉरी ठीक नहीं है, रुको. ये पाइप है, ठीक है. क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब सर्कुलर एरिया. पाइप से वाटर कहाँ निकल रहा है वो एरिया. जूम करके समझाता हूँ. सिलेंडर तो ऐसा ही होता है. क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये एरिया, सर्कुलर एरिया, विच इज़ पाई आर स्क्वायर एरिया. पाई आर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी फॉर 1 सेकेंड. पाई इज 22/7. रेडियस कितना है? 3.5 इंटू 10⁻³ नहीं, या फिर सॉरी 35 इंटू 10⁻³. तो वह स्क्वायर करेंगे तो 35 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6. और वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5. वॉल्यूम कितना निकालेंगे 1 सेकेंड का? 5 7 का कितना होता है? 35. तोड़ो उसे. 35 इंटू 35 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 5. जितना तोड़ सकते तोड़ो. 5 7 35, तो 22 इंटू 5 इंटू 5 और 25 इंटू 35 इंटू 10⁻⁻6. 22 इंटू 25 इतना पिछले बारी तो निकाला 550 शायद कुछ तो था, इंटू 35 19250. 19250 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब. एक वॉल्यूम कितना है 1 सेकंड का? क्योंकि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड का है, मीटर पर मिनट नहीं है. और 1 मिनट कितना होता है? 1 मिनट इज इक्वल टू व्हाट? 60 सेकेंड्स. ओके, 1 सेकंड का इतना है, तो 60 सेकंड का कितना हुआ? 1 सेकंड इज इक्वल टू गिवन है ये वैल्यू, तो 60 सेकंड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना हुआ? 60 इंटू मल्टीप्लाई करो. 19250 इंटू 60 1155
1155 8 इंटू और 30 माइनस होगा तो इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर मिनट। अभी क्वेश्चन में बोला है वॉल्यूम इन लीटर्स। अभी उसके लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। अभी क्या 10⁻³ मीटर क्यूब को मैं 1 लीटर लिख सकता हूँ। तो फॉर 1 मिनट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1155 यानी 1155 लीटर्स। वेरी सिंपल। इसमें फार्मूला एक पता नया फार्मूला क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी सिलेंड्रिकल का रिलेटेड है। वो पता होना चाहिए। अभी कोई फॉर्मूला आप देखते हो याद नहीं हो रहा, कन्फ्यूजन हो रहा है, सही है कि गलत है, पुट द यूनिट्स, काम आएगा। एंड ट्राई टू ब्रेक दी नंबर्स। अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम फिज़िक्स का एक टॉपिक कवर करेंगे वापस फटाफट। फिर मैथमेटिक्स भी करना ही है, साइड साइड में नोट्स डालते रहूँगा। लास्ट क्वेश्चन, द गिवन फिगर शोज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोन सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। ये कॉम्बिनेशन सॉलिड क्या है ना, ये 3D है। आपको इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालने कभी नहीं बोलेंगे, बहुत रेयर केस होगा अभी बोल सकते हैं, लेकिन सरफेस एरिया 99% चांस सरफेस एरिया ही पूछेंगे क्योंकि वो 2 डायमेंशनल में आप निकाल सकते हो सरफेस एरिया। ऑल विद सेम डायमीटर 10, सबका डायमीटर 10 है, मतलब रेडियस सबका सेम है। एंड अदर डायमेंशन शोन है। अगर द सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी। अभी डेंसिटी निकालने बोले ना, डेंसिटी का फॉर्मूला वो पता होना चाहिए। डेंसिटी इज डिफाइंड एज, डेंसिटी को रो मानते हैं, मास नहीं डी मान लो चलो आपके लिए। डेंसिटी इज रेशियो मास अपॉन वॉल्यूम, नॉट वेट। वेट एंड मास इज डिफरेंट इन फिजिक्स। रफ डायग्राम तो अच्छा नहीं बनेगा मेरा, चलो फिर भी ट्राई करते हैं। एक कोन है, उसके बीच में स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ तो है, सिलेंडर है सॉरी, 2D में उसको ऐसे रेक्टेंगल जैसा लगता है, और ये फिर हेमिस्फीयर। इसको 3 डायमेंशनल मतलब पूरा कोन, फिर सिलेंडर और हेमिस्फीयर कवर अप करके कुछ तो कैप्सूल जैसा कुछ तो है, कैप्सूल और फिर उसके ऊपर कोन, ऐसा कुछ फिगर है। ओके, कोन का हाइट दिया है 12, ये हाइट है एक्चुअली। सिलेंडर का भी हाइट दिया है 12, सबका रेडियस सेम है, कितना है 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द सरफेस एरिया। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट यूज़ करो। देखो टनल का ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, सेलिना के बुक में टनल वाला क्वेश्चन है, उसमें फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग एक्सक्लूडिंग द फ्लोर बोल के है। अभी उसमें वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम निकालने बोला था ना, वॉल्यूम उसमें फॉर्मूला है एरिया इंटू हाइट। समझ नहीं आया तो एरिया मीटर स्क्वायर है, हाइट इंटू मीटर। मतलब वो क्या किया है कि बेस वाला, जो भी बेस वाला है लाइन है, उसको एक्सक्लूड करके बाकी सब लाइन को जोड़ के पेरीमीटर निकाला है, एक्सेप्टिंग द बेस फ्लोर। हाँ 2D फिगर में, और उसके साथ हाइट को मल्टीप्लाई किया, मतलब डेप्थ, हाइट उस वक्त डेप्थ बन जाता है, तो डेप्थ से मल्टीप्लाई किया ताकि टोटल वॉल्यूम मिल जाए। अभी इसमें देखते हैं सरफेस एरिया निकालना है। कोन का सरफेस एरिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालना होगा। कुछ केसेस में कर्व सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया नहीं। क्यों, देखो इसका बेस, कोन का बेस एरिया स्किप होगा, ये भी स्किप होगा, सिर्फ ऊपर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। सिलेंडर का ऊपर और नीचे का क्या होता है सर्कुलर बेस एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया भी स्किप होगा। और हेमिस्फीयर का ये वाला पोर्शन, ओपन सर्कुलर पोर्शन जो अभी रेडियस दिखाते हैं फिलअप करने के लिए, ये वाला एरिया भी स्किप होगा, सर्कुलर पोर्शन इधर भी, ये भी क्रॉस सेक्शन इधर का भी स्किप होगा। तो इसका भी कर्व सरफेस एरिया, इसका भी कर्व सरफेस एरिया, इसका भी कर्व सरफेस एरिया, नॉट टोटल सरफेस एरिया, तीनों का कर्व सरफेस एरिया का सम। तो सरफेस एरिया इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन
प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? पाई RL। कंसर्वेटिव सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई R इंटू एच सर। प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या है? 4 पाई R स्क्वायर पूरे का था तो आधा 2 पाई R स्क्वायर। पाई R कॉमन ले लो, सबका रेडियस सेम है, पाई तो कांस्टेंट है तो L प्लस 2 टाइम्स ऑफ H प्लस पाई R निकाल दिया तो 2 टाइम्स ऑफ R। ठीक है, पाई 20/7 रेडियस है। L कितना है नहीं पता, L निकालना है। हाइट पता है, रेडियस पता है। वापस L इजिकल रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। याद नहीं हो रहा फॉर्मूला, डायग्राम बनाओ कोन का। कोन एक क्या था? राइट एंगल ट्रायंगल को घुमा के बनता है। तो ये हाइट है, रेडियस है और ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बन जाएगा। रेडियस कितना है? 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ये हर बार सॉल्व करते बैठोगे आपको पता चल जाएगा वैल्यू क्या होगा। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 169। 169 किसका होता है? 13 पाई और रेडियस है 5 इंटू 5 13। हाइट कितनी है? 12। 12 टू 24। रेडियस कितना है? 5। 5 टू 10। ओके, पाई इज 22/7 इंटू 5। 24 प्लस 13 कितना होता है? 24 प्लस 13 437 213 37 इंटू प्लस 10 47। ओके, इसको बहुत तोड़ सकते ज़्यादा, मुझे नहीं लगता टूटेगा। 22 इंटू 5 इंटू 47 डिवाइड बाई 7। आंसर आ रहा है 738.57 मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया निकल गया। अब वॉल्यूम निकालना है। हाउ विल यू कैलकुलेट द वॉल्यूम? इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, सबका एडिशन मार दो, ख़त्म। पहले क्या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते तो लगता है कि बहुत टफ है, जब समझ में आता है तो ये चैप्टर लगता है गधा मजदूरी करने जैसे, मतलब बहुत मेहनत करना, लेबर वर्क करना पड़ रहा है। अभी वॉल्यूम, नेट वॉल्यूम इजिकल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 1/3 ऑफ पाई R स्क्वायर H। सिलेंडर क्या है? पाई R स्क्वायर H। हेमिस्फीयर क्या है? पूरे का 4/3 पाई R क्यूब है, तो आधा कितना हुआ? 2/3 पाई R क्यूब। अभी कॉमन लो, पाई R स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, पाई R स्क्वायर को कॉमन लिया तो 12H तो कितना? 12/3 प्लस 12 प्लस 2/3 पाई R स्क्वायर गया तो R कितना था? 5। तो इजिकल टू पाई R रेडियस से 5 स्क्वायर। 12 प्लस 12 24 12 36 प्लस 5 टू ज़ा 10/3। पाई का वैल्यू क्या है? 22/7। 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 36 प्लस 12 कितना होता है रे? 48। 48 10 58 36 10 46 2 48 58 58/3। कुछ कट रहा है क्या देखो? नहीं कट रहा है, 100 मल्टीप्लाई करके 100 ही करना पड़ेगा। 22 इंटू 25 इंटू 58 डिवाइड बाई 21। 1519.047 नियरली इतना ही आ रहा है। 1519.047 मीटर क्यूब। अभी डेंसिटी निकालना है, थर्ड डेंसिटी
मैं तो रो बोलता हूँ, चलो आपके लिए डी बोल देता हूँ, जैसे आपको अच्छा लगे। मास अपॉन वॉल्यूम, मास कितना दिया है 1.7 kg पर मीटर क्यूब निकालेंगे तो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत 0.00 जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव इन रेंज 10 to the पावर में नेगेटिव आएगा, डेंसिटी नेगेटिव नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, केजी मास को ग्राम पे ले लेते हैं। 1.7 kg 1700 ग्राम्स, 1519.047 मीटर क्यूब। ग्राम पर मीटर क्यूब में निकालेंगे तो नंबर थोड़ा अच्छा दिखेगा, 1700 डिवाइड बाय 1519.047। हाँ, तो डेंसिटी के नियर बाय वैल्यू कितना है 1.12 ग्राम पर मीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी निकाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब निकालोगे ना तो वैल्यू वापस 0.00 में जाएगा, तो फ़ायदा नहीं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक फॉर द टुडे। बहुत इजी चैप्टर है। मैथ्स इज ए सब्जेक्ट अनटिल अनलेस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो आपको लगता है बहुत टफ है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको लगता है कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो काम बहुत करना पड़ रहा है, मिस्टेक हो रहा है, उसके लिए वो प्रैक्टिस ही एक सोल्यूशन है। कॉन्सेप्ट समझे तो आप पास हो गए। बोर्ड एग्ज़ाम में तो पासिंग का टेंशन लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर टॉप मारना है तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। अभी लास्ट मोमेंट में भी आप फिर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने 1-2 हफ्ते पहले ही पढ़ना चालू करके, मतलब ये रॉन्ग एडवाइस है, आपको पूरा साल पढ़ना ही चाहिए था, लेकिन फिर भी अच्छा रिवीजन मार के, जो पूरा साल अच्छा नहीं किया था रिवीजन अच्छा पक्का मार के भी कोई टॉप मारे लगातार प्रैक्टिस करके। वो प्रैक्टिस एक्चुअली कैलकुलेशन का है, कॉन्सेप्ट का नहीं। एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया तो वो तो ज़िंदगी भर याद रहता है। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का टॉपिक देखने की कुछ सोच रहे हैं। नहीं दे तो फिर भी देखते हैं, साउंड, इन दोनों में से कोई एक करूँगा, और साइड साइड में मैथ्स का भी डालने की कोशिश करूँगा। आई थिंक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो सब करना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स तो पहले डाले थे इंस्टाग्राम में हैंडल में, देखते हैं। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग, डोंट टेक प्रेशर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।